हेलो एवरीवन, आई एम सुमित एंड वेलकम टू अवर टेली कोर्स। आज हमारा डे 4 है टेली कोर्स का, जिसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर डे 3 में हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, जिसका आंसर हमारा हमने आंसर उसका निकाल के देखा था। सेम उसी पैटर्न में आज हम दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाले हैं। इनका इनको हमें इसलिए सॉल्व करना है क्योंकि उसी पैटर्न पे हमारे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जिनकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हो उन क्वेश्चंस को, और वीडियो स्किप करके पहले आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। एंड जब आप सॉल्व करके आंसर देख ले तो एक बार फिर वीडियो को देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये हमारा 1.1 प्रैक्टिस क्वेश्चन 1.1 है, जिसमें हमारे सामने ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसका आंसर हमारा नेट प्रॉफिट 150 आने वाला है। 150 इसका आंसर है प्रॉफिट में। तो हम सबसे पहले अपने टैली को स्टार्ट करते हैं। हमें टैली ओपन कर लेना है। जैसे ही हमारी टैली ओपन होगी तो हमें कंपनी क्रिएट करना होता है। जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फर्स्ट टाइम, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आपको नई कंपनी क्रिएट करना है, आपको स्टार्टिंग से सारा वर्क करना होगा। अभी हमें क्या करना है, हम स्केप से हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है एक्टिवेशन फॉर्म। आप देख सकते हैं कि हमने टैली ओपन किया एंड हमारे पास ऑप्शन आया है एक्टिवेशन फॉर्म का, जिसको हमें स्केप करना है। आप स्केप की प्रेस करेंगे तो आप गेटवे ऑफ टैली पे आने वाले हैं। जैसे ही आप स्केप की प्रेस करने वाले हो तो आप गेटवे ऑफ टैली पे आ जाओगे। अब हमें कंपनी क्रिएट करना है, जिसके लिए हमें ऑल्ट F3 प्रेस करना होता है अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन, सॉरी कीबोर्ड के अंदर हमें ऑल्ट के साथ F3 प्रेस करना है। एंड जैसे ही आप ऑल्ट F3 प्रेस करते हैं तो आपके पास कंपनी इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आएगा। गेटवे ऑफ टैली लिखा हुआ है, जिसमें कंपनी इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है क्रिएट कंपनी का। आपको सिंपल क्रिएट कंपनी पर क्लिक करना है। आपको कंपनी का नाम देना है। फॉर एग्जांपल हमने ABC लिमिटेड इसका कंपनी का नाम दे दिया। एंड एंटर करके आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। एंड टाइम में आपको अकाउंट ओनली सेलेक्ट करना है। एंड फाइनेंशियल ईयर में आपको 1/4 अकेला लिखना है, 1-4, एंड एंटर कर देना है। आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑटोमेटिक फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेगा। क्योंकि हम लाइसेंस वर्जन यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम करंट पीरियड नहीं डाल सकते हैं, जो कि हमारा 2025 का होगा। तो अभी हमें 2008 ही रखना है, या आपका कंप्यूटर सिस्टम जो भी सॉफ्टवेयर यहाँ पे रिकमेंड करेगा आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। सिंपल आपको एंटर करके कंपनी क्रिएट कर लेनी है। तो हमारा यहाँ पे कंपनी क्रिएशन का वर्क होता है कंप्लीट। अब आपको अपने कीबोर्ड में स्केप की प्रेस करना है। स्केप की से हम वापस गेटवे ऑफ टैली पर आने वाले हैं। अब हम क्रिएट करेंगे लेज़र। हमें अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे चलना है एंड यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है लेज़र, एंड हमें क्रिएट करना है लेज़र। फर्स्ट लेज़र हम क्रिएट करेंगे कैपिटल का, जो कि हमारी पूंजी को शो करता है, जिसका लेज़र कैपिटल के अंदर जाने वाला है। डे 2 में हम कंपनी क्रिएशन, लेजर क्रिएशन डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो यदि आपने डे 2 नहीं देखा हो तो आप पहले उसको कवर करें, जिसमें हमने इन डिटेल कंपनी क्रिएशन, लेजर क्रिएशन को एक्सप्लेन किया है। सेकेंड लेज़र हमें यहाँ पे क्रिएट करना होता है परचेस का, जो कि परचेस अकाउंट में जाने वाला है। थर्ड लेज़र हम क्रिएट करेंगे सेल्स अकाउंट, जो कि सेल्स के अंदर जाने वाला है। तो ये 3 लेज़र हम बना लेंगे, क्योंकि कैपिटल हमारा कैपिटल शो कराता है, एंड परचेस एंड सेल्स जो भी हम गुड्स खरीदते हैं या जो भी गुड्स हम बेचते हैं उसको शो कराने के लिए हमें इनको शो कराना होता है। इसलिए हम इन 3 लेज़र को बना लेंगे ऑलरेडी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने व्यापार आरंभ किया, स्टार्टेड बिजनेस ऑन कैश 50,000। सेकेंड क्वेश्चन है जो हमारा परचेस मशीन, हमने मशीन खरीदी। तो यहाँ पे हम लेज़र बनाने वाले हैं मशीन का, जिसमें हमें क्या करना है, हम यहाँ पे मशीन का लेज़र बनाएंगे। मशीन हमें ऑलरेडी पता है कि मशीन हमारा फिक्स असेस्ट है, स्थायी संपत्ति है, जो कि हमारा फिक्स असेस्ट के अंदर जाने वाला है। फिर इसके बाद जो हम लेज़र बनाएंगे वो है थर्ड एंट्री जो हमारी है, जिसमें हमने फर्नीचर खरीदा। तो हम यहाँ पे लेज़र बनाएंगे फर्नीचर अकाउंट का, फर्नीचर अकाउंट जो कि हमारा फिक्स असेस्ट के अंदर जाने वाला है। थर्ड लेज़र हम बनाएंगे बाइंग गुड्स फ्रॉम संजय LTD, संजय लिमिटेड से हमने 400 रुपये का माल खरीदा। तो यहाँ पे हम लेज़र बनाएंगे संजय अकाउंट, जो कि हमारा जाने वाला है सैंडी क्रेडिटर के अंदर। संजय का जो लेज़र रहेगा, हम इससे गुड्स परचेज कर रहे हैं
तो हमें ऑलरेडी पता है कि संजय का लेजर सैंडी क्रेडिटर के अंदर जाने वाला है। नेक्स्ट हमारा लेजर का टाइप है सोल्ड गुड्स टू अंकित कंपनी। अंकित कंपनी को हमने 900 रुपये का माल बेचा, तो हम यहाँ पे लेजर बनाएंगे अंकित कंपनी अकाउंट, जो कि हमारा सैंडी डेप्टर्स के अंदर जाने वाला है। अंकित को हम माल बेच रहे हैं तो वो कि हमारा सैंडी डेप्टर्स के अंदर जाएगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पे सैलरी पे की, वेतन दिया, सिंपल इसका हम लेजर बनाएंगे सैलरी अकाउंट, जो कि हमें पता है कि इसका लेजर इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जाने वाला है, तो हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रखेंगे। लास्ट हमारा जो लेजर का टाइप है बेजेस पेड, हमने 50 रुपये मजदूरी दी, तो यहाँ पे हम लेजर बनाएंगे बेजेस अकाउंट, जो कि हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आने वाला है। तो ये था हमारा लेजर क्रिएशन का वर्क, जो कि हम सभी लेजर क्रिएट कर चुके हैं। अभी आपको लेजर देखना है कि आपने कौन कौन से लेजर क्रिएट किए हैं, तो आप सिंपल एस्केप की को प्रेस करते हैं एंड आपको सिंगल लेजर का ये जो टाइप है आपको डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप ऐसा देख सकते हो कि कौन कौन से हमने लेज़र क्रिएट करके आ चुके हैं। यदि आपको एक साथ लिस्ट फॉर्म में देखना है और यदि आपको ये देखना है कि कौन सा लेज़र हमने किसके अंदर डाला है, मीन्स उसका ग्रुप किसके अंदर हमने रखा है, यदि आप इसकी लिस्ट एक साथ देखना चाह रहे हो तो आपको फिर मल्टीपल लेज़र के ऑल्टर के अंदर जाना है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है मल्टीपल लेज़र एंड यहाँ पे ऑल्टर का ऑप्शन है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको ऑल आइटम सेलेक्ट करने हैं, तो अभी तक आपने जो जो लेज़र क्रिएट किए हैं उनका ग्रुप आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सा लेज़र किस ग्रुप में आपने रखा है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश अकाउंट, दो लेज़र ऑलरेडी टैली हमें क्रिएट करके देता है, जो कि हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेजर क्रिएट करने के बाद अब हम क्वेश्चन में बाउचर एंट्री करने वाले हैं, जो कि अकाउंटिंग बाउचर के अंदर हमें करना है। हम इस कैप से बाहर आने वाले हैं। हमारे पास ट्रांजेक्शन में ऑप्शन है अकाउंटिंग बाउचर का, सिंपल इस अकाउंटिंग बाउचर पे हमें क्लिक करना है। फर्स्ट एंट्री जो कि हमारी है यहाँ पे स्टार्टेड बिजनेस एंड कैश, हमने 50,000 रुपये से अपना व्यापार आरंभ किया है, तो हम कैपिटल रिसीप्ट करेंगे। रिसीप्ट करने की शॉर्टकट की F6 होती है। जैसे ही आप F6 प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर आने वाला है एंड यहाँ पे हमें कैपिटल का लेजर सेलेक्ट करना है। 50,000 हम क्रेडिट में टाइप करेंगे कि हमने 50,000 से अपना व्यापार स्टार्ट किया है एंड कैश के फॉर्म में हमें से शो करेंगे कि 50,000 का हमने कैपिटल से अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। तो ये हमारी फर्स्ट वाउचर एंट्री होती है कंप्लीट। हम इसे सेव कर लेंगे। नेक्स्ट हम परचेस मशीन, हमने 3,000 रुपये की यहाँ पे मशीन खरीदी है, 3,000 की हमने मशीन परचेस की है, तो इसकी हम पेमेंट करेंगे क्योंकि हमारा फिक्स असेस्ट है, हमारा संपत्ति है, हमारी प्रोडक्ट है। F5 पेमेंट वाउचर हमें सेलेक्ट करना है। हम मशीन का लेजर करेंगे सेलेक्ट। आप जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो एम से रिलेटेड लेजर आपके ओपन होने वाले हैं। हम मशीन सेलेक्ट करेंगे, 3,000 रुपये की हमने मशीन सेल की, अमाउंट लिख के हम कैश में इसकी पेमेंट करने वाले हैं कि मशीन जो है वो हमने कैश के फॉर्म में 3,000 रुपये की यहाँ पे पेमेंट की। नेक्स्ट एंट्री की तरफ हम चलते हैं, जो कि है हमारी परचेस फर्नीचर। हमने फर्नीचर खरीदा 4,000 रुपये का। सिंपल हम फर्नीचर सेलेक्ट करेंगे, 4,000 रुपये का हमने फर्नीचर यहाँ पे पेमेंट किया, फर्नीचर का 4,000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री की तरफ हम चलेंगे, बाइंग गुड्स फ्रॉम संजय लिमिटेड। हमने संजय लिमिटेड से 400 रुपये का माल खरीदा। इसके लिए हमें F9 प्रेस करना है परचेज करने के लिए एंड यहाँ पे कंट्रोल भी प्रेस करना है एज बाउचर के लिए। आगे जैसे जैसे हम अपने कोर्स को कवर करेंगे हम समझेंगे कि एज बाउचर एंड अकाउंटिंग बाउचर हमें कंट्रोल भी क्यों करना पड़ता है। ये समझेंगे कि हमें ये कंट्रोल भी क्यों करना होता है। अभी सिंपल हम कंट्रोल भी कर देंगे। यहाँ पे लिमिटेड से गुड्स परचेज किया है, तो हम लिमिटेड से 400 करेंगे। एंटर एंटर करते चलना है आपको एंड नीचे लेजर आपको एंट्री की तरफ हम चलेंगे। सोल्ड गुड्स टू अंकित कंपनी को 900 रुपये का हमने माल बेचा। एट टू बी यहाँ पे अंकित हम सेलेक्ट करेंगे, 900 जो गुड्स सेल्स किया है 900 लिखेंगे एंड यहाँ पे हम कर लेंगे select। तो अंकित को हमने सेल्स किया 900। सैलरी पेड 300 रुपये हमने वेतन दिया, क्योंकि हमारा पेमेंट हमारा व्यय हमारा एक्सपेंस हो रहा है, तो यहाँ पे हम सैलरी का लेजर करने वाले हैं सेलेक्ट। सैलरी हम दे रहे हैं कि 300 रुपये, नीचे हमारे पास आ जाएगा कैश। कैश के फॉर्म में हमने 300 रुपये सेव किया। सैलरी पे
एंड नेक्स्ट जो हमारी एंट्री है, बेजेस पेड हमने मजदूरी दी 50 रुपये। FI बेजेस पेड 50 रुपये हम यहाँ पे मजदूरी दे रहे हैं कि हमारा यहाँ पे हमारी सभी एंट्रीज होती हैं कंप्लीट। हम स्केप से बाहर जाएंगे, जो आंसर है हमारा नेट प्रॉफिट है। बैलेंस शीट चेक करेंगे, बैलेंस शीट का ऑप्शन है लाइव साइड लेफ्ट साइड। का मतलब ये है कि हमारा जो आंसर है वो प्रॉफिट में आया है। वापस स्केप करेंगे, हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर हम जाने वाले हैं, तो हमें पता है कि यहाँ पे 150 रुपये हमारा प्रॉफिट आया। एंड आप स्केप से बाहर आएंगे, हमारे पास प्रॉफिट इन लॉस का ऑप्शन है, जहाँ पे भी हम ये देख सकते हैं कि 150 रुपये हमारा नेट प्रॉफिट आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नेट प्रॉफिट 150। तो हमारा 1.1 प्रैक्टिस क्वेश्चन होता है कंप्लीट। का आंसर हमने निकाला 150 रुपये प्रॉफिट, 150 प्रॉफिट में हमारा आंसर है। अब हम यहाँ पे अपना 1.2 प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसी के साथ आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन मिल जाएगा 1.2, जिसका हमारा आंसर है नेट लॉस 14,000। यहाँ पे 14,000 हमारा लॉस आने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, जो कि हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन होने वाला है। हम वापस से टैली की स्क्रीन पर आ चुके हैं, जिसमें अभी हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। अब हम 1.2 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर के अंदर ही हमने इसको रखा है। तो हम कंपनी क्रिएट करेंगे दोबारा से। ऑल्ट F3 आप प्रेस करोगे, जो कि आप कंपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर आने वाले हैं। एंड इसके बाद हम यहाँ से चलेंगे कंपनी क्रिएट के अंदर। आप रैंडमली किसी भी कंपनी का नाम दे सकते हैं। आपको स्टेट कंपलसरी सेलेक्ट करना है, आपको अकाउंट ओनली कंपलसरी सेलेक्ट करना है, एंड 1-4 लिखकर आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। ये चीज़ें जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये चीज़ें आपको कंपलसरी रखनी होगी, एंड आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। स्केप से बाहर आएंगे, अकाउंटिंग वाउचर एंड लेजर क्रिएट करेंगे। 3 लेजर हम ऑलरेडी क्रिएट करेंगे। फर्स्ट हमारा कैपिटल, जो कि कैपिटल अकाउंट के अंदर जाने वाला है। सेकंड हम टाइप सेलेक्ट करेंगे सेल्स अकाउंट, जो कि सेल्स के अंदर जाने वाला है। एंड थर्ड टाइप हम सेलेक्ट करेंगे परचेस अकाउंट, जो कि हमारा परचेस अकाउंट के अंदर जाने वाला है। हम चलते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ। सेकंड टर्म में हमने कंप्यूटर खरीदा है, तो यहाँ पे हम लेजर बनाएंगे कंप्यूटर अकाउंट, जो कि हमारा जाएगा फिक्स असेस्ट के अंदर। इसके बाद हम चलें तो यहाँ पे बाइंग गुड्स फ्रॉम ए कंपनी लिमिटेड 24,000 रुपये। 24,000 रुपये का हमने गुड्स परचेज किया है ए कंपनी से। तो यहाँ पे हम लेजर बनाएंगे ए कंपनी लिमिटेड अकाउंट, जो कि हमारा लेजर जाने वाला है सैंडी क्रेडिटर के अंदर। जब भी हम गुड्स परचेज कर रहे होते हैं तो वो लेजर हमारा जाता है सैंडी क्रेडिटर्स के अंदर। फिर हम बात करेंगे बाइंग गुड्स फ्रॉम अमन कंपनी लिमिटेड। 25,000 का माल हमने अमन कंपनी से खरीदा। इस बार हम डबल टाइम परचेज कर रहे हैं, तो बाइंग गुड्स फ्रॉम अमन कंपनी लिमिटेड। तो यहाँ पे हम लेजर बनाएंगे अमन कंपनी लिमिटेड का, जो कि हमारा सैंडी क्रेडिटर के अंदर ही जाने वाला है लेजर। फिफ्थ नंबर की जो हमारी एंट्री है सोल्ड गुड्स टू बजाज कंपनी। बजाज कंपनी को 30,000 रुपये का हमने माल बेचा। तो यहाँ पे हम लेज़र बनाने वाले हैं बजाज कंपनी अकाउंट, जो कि हमारा इस बार जो लेज़र जाएगा सैंडी डेप्टर्स के अंदर, क्योंकि हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं इस बार। तो सैंडी डेप्टर्स के अंदर हम अपने गुड्स को सेल्स करेंगे। सोल्ड गुड्स टू ईपी कंपनी, हमने ईपी कंपनी को 35,000 का गुड्स सेल्स किया। तो यहाँ पे हम लेज़र बनाने वाले हैं सोल्ड गुड्स ईपी कंपनी। आप इस टाइप में भी लेज़र को शो करा सकते हैं, सैंडी डेप्टर्स में हम इसको रखेंगे। एंड लास्ट जो हमारा लेज़र क्रिएट होगा सैलरी पेड, हम सैलरी पे कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लेज़र बनाएंगे सैलरी पेड अकाउंट, जो कि हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जाने वाला है। तो ये हमारा लेज़र क्रिएशन का वर्क होता है कंप्लीट। अब हम वाउचर एंट्री करने वाले हैं। अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाएंगे। सबसे पहले हमें F6, जो कि हमारी रिसिप्ट वाउचर है, कैपिटल हम शो करेंगे। इस बार हमारी 1,20,000 रुपये से हम कैपिटल है हमारी 1,20,000, यहाँ पे हमने कैपिटल रखा है। तो कैपिटल का हम लेजर सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे अपना अमाउंट शो कराने वाले हैं 1,20,000 रुपये। एंड कैश के फॉर्म में हमारा कैपिटल शो होगा।
जो कि हमने 1,20,000 से अपना कैपिटल यहाँ पे शो कराया है। 1,20,000 रुपये से अपना व्यापार स्टार्ट हो रहा है। सेकेंड एंट्री में हमने परचेज कंप्यूटर खरीदा 30,000 रुपये का। की एंट्री के लिए हम पेमेंट करेंगे F5। यहाँ पे हम कंप्यूटर का लेजर सेलेक्ट करेंगे। 30,000 हमने यहाँ पे कंप्यूटर खरीदा, 30,000 का कैश में पेमेंट करेंगे। आप करेंट बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। 1,20,000 की हमने यहाँ पे कैपिटल ली थी, कैश हमारे पास था 1,20,000, जिसमें से हमने 30,000 का कंप्यूटर परचेज किया जिसकी हम पेमेंट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे अब हमारे पास जो करेंट बैलेंस में कैश बचा हुआ है वो अभी 90,000 है, क्योंकि 30,000 हम पेमेंट किए हैं। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। नॉर्मल हम इसको सेव कर लेंगे। थर्ड जो हमारी एंट्री है, बाइंग गुड्स फ्रॉम ए कंपनी लिमिटेड 24,000। यहाँ पे 24,000 रुपये का माल खरीदा हमने ए कंपनी से। तो परचेस करने के लिए हमें F9 प्रेस करना है, हम कंट्रोल V का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने ए कंपनी को गुड्स अपना गुड्स परचेज किया है यहाँ पे 24,000 का। ये हमारा परचेज का लेजर आएगा। तो कुछ इस तरीके से तो सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट एंट्री की तरफ हम चलते हैं। बाइंग गुड्स फ्रॉम अमन कंपनी लिमिटेड 25,000। 5,000 का हमने इस पर गुड्स परचेज किया है अमन कंपनी से, फोर्थ नंबर की जो कि एंट्री है। सिंपल हमें क्या करना है, हम अमन कंपनी का लेजर सेलेक्ट करेंगे एंड 25,000 यहाँ पे सेलेक्ट करके हमारे पास परचेज का लेजर आएगा। तो 25,000 रुपये हमने यहाँ पे गुड्स कर लिया है। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास सोल्ड गुड्स टू बजाज कंपनी 30,000। बजाज कंपनी को 30,000 रुपये माल बेचा यहाँ पर। तो F8 सेल्स की शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल भी हमें करना है एज वाउचर के लिए। एंड बजाज एंड कंपनी को 30,000 का गुड्स सेल्स किया है। तो 30,000 हम यहाँ पे लेजर सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट सेलेक्ट करने वाले हैं एंड यहाँ पे हमारे पास सेल्स का लेजर आ जाएगा जो कि हमें यहाँ पे कराना हो। कल हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर हम चलेंगे सोल्ड गुड्स टू कंपनी ईपी कंपनी को हमने 35,000 रुपये का गुड्स सेल किया है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो चुका है हिंदी में, जो आप देखेंगे कंपनी को 900 रुपये का माल बेचा, यहाँ पे आपको 35,000 कर लेना है। 35,000 है हमारे पास। अकाउंटिंग बाउचर F8 यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे ईपी कंपनी का लेजर। तो हम सेल कर रहे हैं यहाँ पे सोल्ड गुड्स ईपी कंपनी, 35,000 रुपये का हमने यहाँ पे सोल्ड किया एंड सेल्स का लेजर हम सेलेक्ट कर लेंगे। एंड लास्ट एंट्री है हमारी पास सैलरी पेड 30,000 रुपये, हमने वेतन दिया 30,000 रुपये। सैलरी पेड हम लेजर सेलेक्ट करेंगे एंड 30,000 जो कि है हम यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, कैश में हम इसकी पेमेंट कर देंगे। ये हमारी वाउचर एंट्रीज होती है कंप्लीट प्रैक्टिस क्वेश्चन बन का आंसर 14,000 लॉस है। बैलेंस शीट पे हम जाएंगे एंड हमारा राइट साइड इस टाइम आंसर आया है बैलेंस शीट, हमारे लॉस को शो कराता है कि 14,000 आपका ये लॉस हो चुका है। वापस से बैलेंस शीट के अंदर हम यहाँ पे बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस का ऑप्शन है, हम इसके अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे नेट लॉस है, जो है लॉस है। तो इसी के साथ हमारा 1.1 एंड 1.2 जो कि हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन थे दोनों को हमने सॉल्व करके देखा। आप इनकी देखेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में